हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPSE 141 यूनिट 6 को डिस्कस करेंगे, सत्याग्रह। इसमें हम 11 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो उनने वहाँ पे देखा कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है लोगों के साथ, ठीक है, उनके कलर के बेसिस पे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह। देखो, जो सत्याग्रह है वो गांधी जी ने डेवलप किया है, ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारे गांधी जी लाए हैं। इनने बोला गया है कि भाई हमेशा सच पे रहो, आप हमेशा सच बोलो और नॉन वायलेंस चीज़ों पे। जो हमारा वर्ड है सत्य, उसका मतलब होता है ट्रुथ, और आग्रह का मतलब होता है होल्डिंग फ्रीमली टू, मतलब किसी भी चीज़ को मतलब सच के आधार पर ही रखो उसको। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। देखो, जो हमारा कॉन्सेप्ट सत्याग्रह है, जैसा कि आपको पता है, वो महात्मा गांधी ने अकेले नहीं बनाया, ठीक है, बहुत सारी फिलॉसफी, बहुत सारे रिलीजियस से मिलके हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह वो मिला है, ठीक है। एक यूनिक मेथड है ये नॉन वायलेंस का। जैसे जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें हमेशा भागवत गीता में बोला गया है कि भाई आप अपना कर्म करो, ठीक है, आप सिर्फ अपना अपना फ़ायदा मत सोचो, ये मत सोचो कि बस हम ही हैं, ठीक है, अपना जो सोल है उसको हमेशा प्योर रखो, ठीक है, और जितना हो सके कि आप कोई भी वायलेंस क्रिएट ना करो। और जो जैनिज़्म है वो अपने धर्म के लोगों को टीच करते हैं कि भाई आप हमेशा नॉन वायलेंस रहो, ठीक है, कोई भी कठोर वर्ड मत बोलो आप। और जो बुद्धिज़्म है वो हमेशा बोलते हैं कि भाई आप हमेशा नॉन वायलेंस पे रहो, माइंडफुल लिविंग रखो, ठीक है, मतलब कि आप अपना मन भी शांत रखो। और जो क्रिश्चियंस हैं वो भी गांधी जी से इन्फ्लुएंस होके हमेशा सिखाते हैं कि भाई आप सबसे प्यार करो, ठीक है, कोई भी आपके साथ गलत कर रहा है तो ये नहीं है कि आप भी उन लोगों के साथ गलत करोगे, ठीक है। अब गांधी जी का पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमारा साउथ अफ्रीका का था, वहाँ से उनका स्टार्ट हुआ, ठीक है। जब उनने देखा कि भाई लोगों के साथ तो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है तो उनने वहाँ पे आवाज़ उठाई, बट क्या है, कोई भी वायलेंस क्रिएट नहीं किया, उनने पीसफुल प्रोटेस्ट किया वहाँ पे, ठीक है, जिसमें उनकी क्या है जीत हुई थी लास्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सत्याग्रह वर्सेस ड्यूरोग्रह, ठीक है। जो सत्याग्रह है वो आपका कॉन्स्ट्रक्टिव, मॉरल और पीसफुल एक क्या है तरीका है, ठीक है। और जो हमारा ड्यूरोग्रह है वहीं पे वो है कि भाई लड़ाई झगड़ा करो, ठीक है, लोगों को फोर्स करो, अपनी ईगो दिखाओ। तो गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि आप सिर्फ सच्चाई पे रहो, ठीक है, आप अपनी सच के साथ रहोगे तो आपकी हमेशा जीत होगी। नेक्स्ट टॉपिक है सुपरियरिटी ऑफ सत्याग्रह टू पैसिव रेजिस्टेंस, ठीक है। जो सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से बहुत ही अलग है, ठीक है। हमारा जो सत्याग्रह है वो नॉन वायलेंस है, ठीक है, किसी के भी साथ इनजस्टिस नहीं करता है। तो देखो, जो मॉरल फाउंडेशन है वो बोलता है कि भाई सत्याग्रह हमेशा सच पे, प्यार से, आराम से रहो आप, ठीक है। वहीं पे जो अदर पैसिव रेजिस्टेंस है वो बोलता है कि भाई प्यार से तो कोई चीज़ें होती ही नहीं है, लड़ाई झगड़ा करो, ठीक है। और हमारे गांधी जी बोलते हैं कि भाई आपकी हमेशा जीत होगी अगर आप सच के साथ नॉन वायलेंस। देखो, अगर हमें जस्टिस चाहिए तो हम भाई नॉन वायलेंस करके, प्रोटेस्ट वगैरह करके भी सच कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हम लोगों को टॉलरेट करो, लड़ाई दंगा करें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सत्याग्रह अपोज टू मिलिटेंट नेशनलिज्म। देखो, जो सत्याग्रह है उसने रिजेक्ट किया है मिलिटेंट नेशनलिज्म को, बिकॉज क्योंकि गांधी जी का मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि भाई वायलेंस से ही हम सबको जस्टिस दिलाएं, ठीक है, हम नॉन वायलेंस से भी लोगों को जस्टिस दिला सकते हैं, ठीक है। ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है लोगों को जस्टिस दिलाना पर सच को साथ लेके चलना, ठीक है, अपनी मॉरल स्ट्रेंथ को, अपनी यूनिटी को साथ लेके चलना। नेक्स्ट टॉपिक है सत्याग्रह कोड ऑफ कंडक्ट। देखो, जो सत्याग्रह है वो बोलता है कि भाई हमें क्या है, स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज़ के लिए, बट उसके लिए हमें हमेशा प्योर रहना पड़ता है, हमें पीसफुल रहना पड़ता है, ठीक है। चीज़ें बदलने के लिए हमें क्या है, अपनी इनर स्ट्रेंथ को और मजबूत करना होगा, हम हमेशा सच के बेसिस पे फाइट करेंगे, ठीक है। हम ये नहीं है कि भाई जो भी वॉरियर्स या जो भी हमारे एनिमीज़ हैं हम उनको मार के ही ये करेंगे, नहीं, हम अपने मन को क्या है अच्छा रखेंगे तो हमारे साथ भी अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडेंस एंड नॉन कोऑपरेशन। देखो, जो सत्याग्रह है वो गाइडिंग फिलॉसफी है
और जो हमारा सिविल डिसोबीडेंस और नॉन कोऑपरेशन है वो भी एक टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं इसी में। ठीक है, गांधी जी का मानना है कि अगर हमें सच में फ्रीडम चाहिए तो हम नॉन वायलेंस, ट्रुथ और मॉरल करेज के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये तीनों स्ट्रैटेजीज़ मिलके क्या है भाई, तीनों स्ट्रैटेजीज़ ने मिलके हमें फ्रीडम दिलाई है। नेक्स्ट टॉपिक है सत्याग्रह मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो देखो जो सत्याग्रह मूवमेंट था वो बहुत ही पावरफुल मूवमेंट था। ठीक है, गांधी जी ने जो ऐसे उसको लाया था लोगों के सामने कि वो बहुत ही पावरफुल बन गया था। ठीक है, कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा और हम अपना प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी बात भी मान रहे हैं। ठीक है, देखो ब्रिटिशर्स ये तो है नहीं 1 मिनट में आपकी बात मान लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह करते थे जब कहीं जाके फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है। नेक्स्ट टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। देखो इसमें मेन इशू था कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो की खेती करो। ठीक है, ब्रिटिशर्स उनको फोर्स करते थे इंडिगो उगाने के लिए। इसमें आपके लीडर्स थे महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई गांधी जी ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट लॉन्च किया। इसका आउटकम निकला कि भाई ब्रिटिशर्स ने अपनी बात क्या है हटा दी और जो पीसेंट थे वो रिलीफ हो गए। मतलब कि उनको बोला कि ठीक है भाई तुम्हें कोई भी इंडिगो उगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिगो उगाने से क्या होता है कि खेत ख़राब हो जाते हैं बहुत टाइम के लिए। ठीक है, तो ये गांधी जी का फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह था। नेक्स्ट है खेदा सत्याग्रह। देखो इसमें था फार्मर्स को जो था फार्मर्स की डिमांड थी कि भाई अगर उनकी क्रॉप फेल हो जाती है तो वो टैक्स पे नहीं करेंगे। इसमें जो हमारे लीडर्स थे वो थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसमें था नो पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड पीसफुल प्रोटेस्ट, कि भाई लोग कोई पेमेंट नहीं करेंगे टैक्स की, और पीसफुल प्रोटेस्ट किया हुआ था। ठीक है, मतलब कि देखो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया था कि भाई अगर फार्मर्स की क्रॉप ख़राब होती है तो हो हमें अपने टैक्स से मतलब है सिर्फ। ठीक है, तो गांधी जी ने देखा कि भाई फार्मर्स के साथ तो बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है, तो उनने क्या एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा और सबको बोला कि भाई कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा। तो फिर फाइनली उनकी डिमांड क्या है ब्रिटिशर्स ने मान ली। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्ट्राइक। ठीक है, ये एक डिस्प्यूट था अपने टेक्स्ट मिल ओनर्स और वर्कर्स में कि भाई उनको ना कोई बोनस मिलता था और वेजेस जो मतलब जो सैलरी मिलती थी वो भी बहुत ही कम मिलती थी। तो गांधी जी ने भूख हड़ताल करी। ठीक है, मतलब जो भी वर्कर्स थे उनके साथ मिलके भूख हड़ताल करी। तो इसका आउटकम निकला कि भाई उनकी 35% सैलरी इंक्रीज़ हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है बरडोली सत्याग्रह। ठीक है, ये आपके सूरत डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ था 1982 में। इसमें जो लीडर्स थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो लैंड रेवेन्यू था वो 22% इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, पेशेंट्स की डिमांड थी कि भाई अगर आप इतना टैक्स इंक्रीज़ करोगे तो हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा पेशेंट के साथ एक्सप्लोट होता था, बहुत ज़्यादा अनजस्टिस होता था। तो इसका आउटकम निकला कि भाई गवर्नमेंट ने पूरी इंक्वायरी बिठाई और ये जो भी इंक्रीज टैक्स था इसको हटा दिया। ठीक है, ये एक पीसफुल मूवमेंट रहा था और सक्सेसफुली हो भी गया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोल्ट सत्याग्रह, जो कि 1930 में हुआ था, महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, इसमें जो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट था वो भी मिक्स था। ठीक है, इस पर क्या था कि भाई सॉल्ट हमारी एक बेसिक चीज़ है, इस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था ताकि जो भी इंडिया के लोग हैं वो ना ले सके। ठीक है, मतलब कि बेसिकली उनका ये मतलब था कि भाई इंडिया के लोग ना खरीद सके और हम अपने ब्रिटिश कंट्रीज़ में इसको भेज दें। तो गांधी जी ने देखा कि क्यों भाई एक इतनी बेसिक चीज़ पे हम इतना ज़्यादा टैक्स क्यों लगाया है। तो गांधी जी ने एक मार्च निकाली। ठीक है, एक मार्च बिगिन की 12 मार्च 1913 को साबरमती आश्रम से। ठीक है, गांधी जी ने वॉक किया 250 मील्स। ठीक है, अबाउट 385 किलोमीटर साबरमती आश्रम से दांडी तक। ठीक है, जो कि गुजरात में है। ये 78 वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट हुआ था। उसके बाद लोग क्या है इसमें जुड़ते गए। ये बिल्कुल आग की तरह फैल गया। ठीक है, तो बहुत सारे जो लीडर्स वगैरह थे वो अरेस्ट हो गए, गांधी जी भी, जवाहरलाल नेहरू भी और कुछ अदर लीडर्स भी थे। ठीक है, ये मतलब एक ग्लोबल अटेंशन बन गई थी इंडिया स्ट्रगल के लिए। जो ब्रिटिशर्स की इमेज थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल सत्याग्रह। देखो जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है वो एक स्ट्रैटेजिक और मोरल प्रोटेस्ट है जो भी ब्रिटिशर्स इनजस्टिस करते थे इंडियंस के साथ उसके लिए। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था अक्टूबर 1940 में
सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। ठीक है, इसमें मतलब इंडिविजुअल है तो इसमें सिर्फ कुछ ही लोग थे। ठीक है, ये एक मास्क मूवमेंट था। गांधी जी ने क्या है अपोज किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह को एज अ सिम्बॉलिक और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। ठीक है, ये आपका एक मास प्रोटेस्ट था। इसमें कुछ ही सिर्फ इंडिविजुअल अलाउड थे पार्टिसिपेशन के लिए। जो सत्याग्रही थे उसने पब्लिकली क्या है डिक्लेयर कर दिया था कि वॉर नहीं होगा। बहुत सारी एंटी वॉर स्पीचेस दी जाती थी। कोर्ट अरेस्टेड पीसफुली। ठीक है, गांधी जी ने क्या है फिर भी मेंटेन करा डिसिप्लिन को और कोई भी नॉन वायलेंस क्रिएट नहीं होने दिया। इसमें जो सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे, जो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। ठीक है, सेकंड थे आपके जवाहरलाल नेहरू, फिर थे ब्रह्मदत्ता और कुछ और लीडर्स थे जैसे आपके राम मनोहर लोहिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स निकला ब्रिटिशर्स ने सब सत्याग्रही को इमिडिएटली अरेस्ट करवा दिया। ठीक है, इस कैंपेन के दौरान बहुत सारे लोग क्या हैं अरेस्ट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है सत्याग्रह इन द फ्रेंच एंड पुर्तगीज इंडिया। देखो हमारा इंडिया तो क्या है आज़ाद हो गया था, बट फिर भी कुछ ऐसे रीजंस थे जो कि क्या है आज़ाद नहीं हो पाए थे। जैसे आपका पौंडुचेरी है, गोवा है, दमन एंड दीव है। ठीक है, जब आपका जो इंडिया है वो क्या हो गया था इंडिपेंडेंस मिल गई थी उसको 1947 में, तो कुछ जो टेरिटरीज़ हैं वो अभी भी ब्रिटिशर्स की कंट्रोल में थी। ठीक है, जो सत्याग्रह था उसने डिमांड किया कि भाई हमें क्या है इंडिया में इंटीग्रेट होना है। तो देखो जो सबसे फर्स्ट थी वेस्ट बंगाल में उन लोगों की डिमांड थी कि हमें इंडिया के साथ मर्ज होना है। तो बहुत सारा प्रोटेस्ट वगैरह करने के बाद 1951 में वो लोग इंडिया में मर्ज हो गए थे। उसके बाद है पुडुचेरी, बहुत सारे मूवमेंट हुए, बहुत सारे लोकल लीडर्स आए। ठीक है, बहुत सारे पीसफुल प्रोटेस्ट हुए, नेगोशिएशन हुए। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि वो लोग 1952 में इंडिया के साथ मर्ज हो गए थे। नेक्स्ट है गोवा, दमन एंड दीव। ठीक है, पुर्तगीज़ ने बोला कि भाई इनको तो हम बिल्कुल ही नहीं आपकी कंट्री में मिलाएंगे। ठीक है, कि मतलब इनको इंटीग्रेट हम नहीं होने देंगे। तो 1940 से 1950 तक नॉन वायलेंट सत्याग्रह मूवमेंट चला। बहुत सारे इंडियन नेशनलिस्ट भी थे। ठीक है, कुछ गोवा के लीडर्स भी थे लोकल, कुछ वॉलंटियर्स भी थे जिन्होंने क्या है पीसफुल प्रोटेस्ट किया और डिमांड की फ्रीडम की। ठीक है, तो 1955 में बहुत सारे जो सत्याग्रही थे उनने मार्च की थी गोवा में। कुछ जो पुर्तगीज़ थे उनने क्या किया था ओपन फायरिंग करा दी थी, बहुत सारे लोगों को मार दिया था। बट लोग क्या है सिर्फ ये चाहते थे कि भाई हमें फ्रीडम मिले। तो इसका फाइनल आउटकम ये था कि जब सारे एफर्ट्स क्या है फेल हो गए थे तो इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय 1961 में। तो उसके बाद क्या है जो पुर्तगीज़ का रूल था वो ख़त्म हुआ, जो गोवा, दमन एंड दीव था वो इंटीग्रेट हो गया था इंडिया में फाइनली। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका इस यूनिट का सत्याग्रह लीगल आउटसाइड इंडिया। देखो जो हमारा प्रिंसिपल था सत्याग्रह का वो नॉन वायलेंट और ट्रुथ था और सिविल डिसोबीडियंस था। ठीक है, इससे हमारे बहुत सारे जो लीडर्स थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, जैसे सबसे फर्स्ट है जो हमारे लीडर है डॉक्टर मार्टिन लूथर, वो भी इंस्पायर हुए थे। उन्होंने भी क्या किया था नॉन वायलेंस और पीसफुल प्रोटेस्ट किया था रेकल सेपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन कि उनके साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होता था उन चीज़ों को लेके। उसके बाद है जो हमारे नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने क्या है रेकल एपार्थाइड के खिलाफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, गांधी जी का मानना था कि भाई आप हमेशा सच पे रहो। ठीक है, आप हमेशा सेल्फ कंट्रोल रहो, आप हमेशा ह्यूमन राइट्स और जस्टिस की बात करो। ठीक है, लड़ाई दंगा करके कोई फ़ायदा नहीं है, प्यार से आराम से सारी चीज़ें आप करोगे तो आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, ये नहीं है कि लोगों को मार के ही आपको जस्टिस मिलेगा। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर आपको यूनिट थोड़ी सी ट्रिकी लग रही है तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लेना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।